उस हादसे के बाद कुछ ही दिन बीत गया। डॉक्टर इशिका की हुनर और बहादुरी के लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। उसकी काबिलियत को देख के WHO ने उसे कई बड़े बड़े रिसर्च के लिए चुना था। इशिका दिन रात लोगों की भलाई के लिए मेहनत कर रही थी। जिस वायरस के ऊपर वो पहले काम कर रही थी उसके एंटीडोट बहुत ही स्लो असर कर रहा था, इसीलिए उसके ऊपर वो फिर से रिसर्च कर रही थी ताकि उस वायरस से लोगों का जल्दी से जल्दी इलाज कर सके। असरदार एंटीडोट बनाने के लिए इशिका को पहले हाई पावर वायरस बनाना पड़ेगा, तभी जाकर उस हाई पावर वायरस से उसे बेहतर एंटीडोट मिलेगा। इसीलिए इशिका उस वायरस को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही कोशिश करते करते उसकी टीम ने मिलकर हाई पावर वायरस बना दिए, जो कि पहले से काफी भयानक और असरदार है। उस नए वायरस की फैलने से किसी का भी दर्दनाक मौत हो सकता है। ये सब कुछ इशिका को पहले से ही पता था, इसीलिए वो उस वायरस को बनाने और रिसर्च के लिए बहुत ही हाई सेफ्टी कंडीशन में काम कर रही थी ताकि कोई भी वायरस फैल ना सके। एक दिन की बात, अपना काम खत्म करते करते रात बहुत हो गई थी और इशिका जल्दी से अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी। जब वो घर लौट रही थी उसे याद आया कि वो वायरस का टेम्परेचर कंट्रोल को ऑन नहीं किया है। ये जानकर वो काफी परेशान हो गई और तुरंत वो अपने गाड़ी घुमाई और हॉस्पिटल की ओर गाड़ी चलाने लगी। जब इशिका हॉस्पिटल में पहुंची तो वो तुरंत अपने लैब की ओर जाने लगी। जब वो लैब की ओर जा रही थी तो उसने देखा कि उसकी चैम्बर में कोई है जो कि उसकी रिसर्च पेपर को देख रहा है। ये देखकर इशिका बहुत ही हैरान हो गई। उसने सोचा कि इतनी रात में मेरे चैम्बर के अंदर कौन हो सकता है। फिर वो गौर से देखा तो वहां एक नहीं बल्कि 2-3 आदमी खड़े थे। उसे थोड़ा अजीब लगा और वो उनको गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनके चेयरमैन और कुछ ऑफिसर्स हैं। इशिका को उनके ऊपर थोड़ा शक हुआ, इसीलिए वो वहां चुपके से उनके बात को सुनने लगा। वो उस वायरस के रिसर्च पेपर को चुराने के लिए बात कर रहे थे, जिसकी मदद से वो और खतरनाक वायरस बना सके ताकि वो उस वायरस को एक बायो यूपन जैसा इस्तेमाल कर सके और अपने दुश्मन देश पर इसे इस्तेमाल करके तबाही फैला सके। ये सब कुछ सुनने के बाद इशिका हैरान हो गई। वो मन ही मन गुस्सा और अफसोस कर रही थी, क्योंकि जिस वायरस का रिसर्च करके उसने इंसानियत की तरक्की को एक नई ऊंचाई पे ले गई थी, आज उसी रिसर्च को इस्तेमाल करके कई लोगों की जान लेने की बात हो रही है। इशिका अपने मन ही मन गुस्से से जल रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे अपने चैम्बर में घुस गई। इशिका को देख के सारे ऑफिसर्स हैरान हो गए। तभी इशिका गुस्से से चेयरमैन के पास गई और उनसे सारे रिसर्च पेपर छीनने लगी। इशिका को रोकने के लिए एक ऑफिसर ने अपने हाथ पे एक घास उठाया और इशिका के सर पे जोर से मारा और इशिका वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। जब इशिका की होश आई तो सारे ऑफिसर उसके रिसर्च पेपर के साथ वो वायरस को भी एक चाइनीज साइंटिस्ट को भेज रहे थे।
ये देखकर इशिका और भी परेशान हो गई और वो भागते हुए उनके पास गई और उनके हाथ से वायरस और रिसर्च पेपर वाले बैग को लेके लैब से बाहर भागने लगी। उससे वो बैग लेने के लिए उसके पीछे पीछे सारे ऑफिसर्स भागने लगे। भागते हुए इशिका वो बैग लेके अपने गाड़ी के पास गई और अपने गाड़ी लेके वहां से चली गई। लेकिन सारे ऑफिसर्स उस बैग के लिए इशिका को फॉलो करने लगे।